मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ चल रहा है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान शास्त्र है। इसमें 7वां अधिकार का अभ्यास हम कर रहे हैं, जहाँ पे एकदम अति सूक्ष्म गलतियाँ भी टोडरमल जी निकाल कर देते हैं, जो गलतियों के कारण हम अपने आत्मा तक नहीं पहुँच पाते, सम्यक्त्व तक नहीं पहुँच पाते, मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। उन सूक्ष्म भूल को, गलतियों को यहाँ पर स्पष्ट करके दिया जा रहा है। यदि हम अपनी भूल को नहीं पहचानेंगे तो हम सुधार कहाँ करेंगे। इसलिए यह पढ़कर हमें निराश नहीं होना है, हमें सुधार करना है कि ये सब गलतियाँ मेरे अंदर है, और इसको जितने हम सहजता से स्वीकारेंगे उतने सहजता से ग्रहण भी हो जाएगा। तो निश्चयाभास वाला व्यक्ति क्या गलती करता है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। जिसने जिनवानी के वो अध्यात्म ग्रंथों को पढ़कर उसमें के जो कथन थे ऊपर उठने वाले, उसका आधार लेकर वह अपने मिथ्यात्व को, अज्ञान को पोषण करता है, इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। ठीक है, कल हम जो चर्चा कर रहे थे वो ये कह रहा था कि हम सिर्फ आत्मा का चिंतन करेंगे, बाकी का चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाहर का किसी का चिंतन करने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, आश्रव बंध होता है। इसलिए हम सिर्फ एक आत्मा का ही चिंतन करेंगे। इसलिए वो शास्त्र अभ्यास भी नहीं करता, गुणस्थान आदि का अभ्यास नहीं करता, 6 द्रव्य वस्तु स्वरूप का भी अभ्यास करने में कम रखता है स्वयं को, और फिर सिर्फ आत्मा ही जानूंगा ऐसा उसको लगता है। तो उसको बहुत स्पष्टता से पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि भाई किसी को भी जानो, यदि वीतराग सहित जानोगे तो संवर निर्जरा होगी, और यदि राग सहित जानोगे किसी को भी तो आश्रवबंध होगे। तो ये राग सहित, वीतरागता सहित क्या होता है? तो देखो, यदि हम वस्तु स्वरूप नहीं समझते, कल बताई थी मैंने बात, जिसको वस्तु स्वरूप पता नहीं है उसको वीतरागता प्रकट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। समझ रहे क्या? नहीं, बिल्कुल उठ नहीं सकता, क्योंकि उसको वो जिस टाइप से इस दुनिया को देख रहा है उसको इष्ट और अनिष्ट दिखती ही दिखती है। इसलिए उसके राग द्वेष खत्म होने का कोई स्कोप ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। और जिसने वस्तु स्वरूप समझ लिया उसको इष्ट और अनिष्ट दिखना बंद हो जाता है, इसलिए उसको राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकते, 1% भी नहीं। समझ लीजिए, वस्तु स्वरूप समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वस्तु स्वरूप क्या है कि दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, 6 प्रकार की चीज़ें, जिसको 6 द्रव्य बोलते हैं। वे 6 द्रव्य क्या काम करते हैं? तो 6 द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, और अनंत गुण अपने एक एक समय पर एक एक पर्याय निकालते हैं। ये पूरा एटोमाइजेशन सिस्टम है, इसमें कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होती नहीं। और वस्तु स्वरूप ये है कि विश्व में 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में अनंत गुण है, और अनंत गुण की अनंत पर्याय निकल रही है। वे पर्याय एकदम बराबर निकल रही है, कोई अच्छी नहीं, कोई बुरी नहीं। और मैं भी एक द्रव्य हूँ, ऐसा द्रव्य जो चेतन है, जो प्रतिभासता है, समझ रहे, जो प्रतिभासन करता है। और प्रतिभासन करने वाली वस्तु को, कोई भी वस्तु अच्छी बुरी होती नहीं, क्योंकि उसको तो प्रतिभासना है, ठीक है नहीं। प्रतिभासन में कोई अड़ाए तो बुरा कहा जा सकता है, समझे? प्रतिभासने में जो आ रही है वो अच्छी बुरी थोड़ी होगी, समझे क्या नहीं? वो समझे, ध्यान से सुनना, समझे क्या नहीं? आईने के लिए गुलाब आए या गू आए, फर्क समझ गए? क्या फर्क पड़ रहा है उसको? गलत समझ लेना। बोलना ये है कि उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसको तो आकार ही बना रहा है ना, समझे कि नहीं समझे? कोई अगर आईने के ऊपर पर्दा रख दे, समझे कि नहीं, तो हम बोले झलकाना बंद करा दिया, समझे कि नहीं? पर झलकाना तो बंद होता ही नहीं, समझे कि नहीं? पर्दा भी डालने पर पर्दे को भी झलकाया ही जाता है ना, है कि नहीं? है ना? तो झलकाने वाली वस्तु के लिए कुछ भी झलक जाए, कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, ये वस्तु स्वरूप है। अब जो इसको हृदय से स्वीकारेगा तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि अभिप्राय के लेवल पर तो ये सिद्ध हो जाता है। वस्तु स्वरूप अगर अच्छे से ग्रहण करेगा तो अभिप्राय के लेवल पर तो ये सिद्ध हो जाता है कि कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। और इससे क्या हो जाता है, उसके अभिप्राय के लेवल पर अत्यंत शांति उत्पन्न हो जाती है कि दुनिया में कोई भी अच्छा बुरा है ही नहीं।
तो उसका अभिप्राय निरंतर बोलता है कुछ अच्छा बुरा नहीं, कुछ अच्छा बुरा नहीं, कुछ अच्छा बुरा नहीं, ठीक है। तो उसकी इतनी शांति प्रकट हो जाती है। अब क्या होता है कि जब सिचुएशन आती है, समझ लीजिए, सिचुएशन आना मतलब क्या, उदय। सिचुएशन क्या है, उदय से आती है। उदय आता है जब एक प्रसंग बनता है ऐसा। अब वो प्रसंग क्या होता है, कर्मों की बिल्कुल यानी ये रखना, इस टाइप से ही रचा जाएगा वो नाटिका कि वहाँ पर आपको अच्छा लगने लग जाएगा या बुरा लगने लग जाएगा, समझे क्या नहीं। वो सिचुएशन कुछ नहीं करती, ये तो वस्तु स्वरूप है। सिचुएशन अच्छे बुरा कुछ नहीं करेगी, या आपको बोलेगी भी नहीं, मजबूर भी नहीं करेगी कि अच्छा मान लो या बुरा मान लो, लेकिन वो सिचुएशन बिल्कुल ऐसी रहेगी, है ना, कि जिसमें अच्छा या बुरा लग जाता है हमारे को। अब होता क्या है कि इसको वो सिचुएशन में क्या होगा, तो कह रहे हैं इसको अगर अभी प्रैक्टिस नहीं है कि ये न्यूट्रल, इस सिचुएशन में मेरा अच्छा बुरा कुछ नहीं है, इसको जब जब ऐसी सिचुएशन आई थी अनंत काल से, तब तक वो उसमें राग रूप या द्वेष रूप हुआ था। एग्जाम्पल मैं बताया था, भोजन की थाली आ गई, 56 भोग है उसके अंदर, समझ रहे। तो हम वो थाली आने पर इसको राग की उत्पत्ति होती है अनंत काल से, समझे क्या। तो इसको राग की उत्पत्ति अभी भी हो गई, समझ गए। तो ये जो राग की उत्पत्ति हो गई इसको, तो अब ये राग इसका कंटिन्यू कितना रहेगा, तो कहते हैं कि तुरंत उसको तत्व ज्ञान रिवाइज हो जाएगा। कह रही तो मिट्टी है, कहाँ इसमें उलझो, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती है, अशांति बढ़ती है। अशांति बढ़ने पर उसको लगता है कि यार गड़बड़ हो रही कुछ तो भी, है ना। अशांति क्यों बढ़ गई, तो लग रहा है कि यार इसके अपन आसक्त हो गए, राग आ गया इसका, इसके लिए अशांति बढ़ गई। तो क्या करता है, तुरंत तत्व ज्ञान से विचार करता है कि ये पुद्गल है, ये मिट्टी है, समझे कि नहीं, जो तो कोई भोग है ही नहीं, वो इंद्रियों का डिमांड है। तो उसको क्या हो जाता है, वो राग टूट जाता है, तो राग टूटता है उसका, समझे कि नहीं। यानी वो जो एक्साइटमेंट क्रिएट हुई थी वो डाउन हो जाती है, वापस वो साम्य भाव में, शांत भाव में आ जाता है, समझे कि नहीं। तो ये कब होगा, तत्व ज्ञान रिवाइज होगा तो। अब किसको ये तत्व ज्ञान रिवाइज होने में टाइम लगता है ना। वो खा लेगा पी लेगा, किसी को 2 घंटे के बाद होगा, किसी को 1 घंटे के बाद होगा, किसी को तुरंत भी हो सकता है, समझ रहे कि नहीं। जिसकी जिसकी योग्यता जैसी है वैसी, मतलब प्रैक्टिस जितनी की है उसने, किसकी, कि कोई इष्ट नहीं कोई अनिष्ट नहीं, इसकी, समझे क्या नहीं। तो तुरंत यदि वो सिचुएशन आने पर उसी वक्त अगर वो तत्व ज्ञान कर ले, तो उसको उसी वक्त ही राग द्वेष ना होंगे। ऐसा कौन कर सकता है, ऐसे मुनिराज कर सकते। वो वट एवर सिचुएशन उसी मोमेंट पर ही वो तत्व ज्ञान कर लेते हैं, इसलिए उनको इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होती, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, समझे क्या नहीं। और हमारे को हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी आदत है अनंत काल की, समझे। तो हम उस राग द्वेष रूप हो जाते हैं, और राग द्वेष रूप होने से उत्तर बंधन होता है हमारे को। अब फर्क क्या है फिर, अज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। ज्ञानी का तुरंत राग द्वेष मिटता है, समझे कि नहीं। वैसे कि तुरंत मतलब क्या, 6 महीने तक भी टिक सकते हो, तो तुरंत कहाँ हुआ, तुरंत ही हुआ, अनंत काल की अपेक्षा तुरंत ही है ये, समझ लीजिए। अज्ञानी का अनंत काल चलता है, आप बोलेंगे कैसे, क्या भव भव तक चलता है भैया। पार्श्वनाथ भगवान जी का जी देख लो, कमर रूप सर कर रहे हैं, भव भव तक चलते हैं अज्ञानियों के राग द्वेष, समझे कि नहीं। तो वो थे रहते हैं उसके, इसको 6 महीने के अंदर निपट गया, अगर समय दृष्टि है तो, चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती है तो, पंचगुण स्थान बढ़ती है तो 15 दिन के अंदर हो जाता है उसका, समझे क्या नहीं। अभी किस पे डिपेंड करेगा कि ये चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती है कि पंचगुण स्थान बढ़ती है, बोलो। हाँ, कषाय शक्ति। कषाय शक्ति कैसे बोलेंगे अपन, याद रखना, ये जितने जल्दी अपने कषाय को डाउन करता है उसी के ऊपर निर्भर करेगा ये चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती है कि पंचगुण स्थान बढ़ती। सिंपल खेल बताओ, क्या समझ रहे, देखो इसके ऊपर नहीं डिसाइड करेगा। हाँ, बाहर से तो दिखेगा, अंदर का थोड़ी अपने को पता होगा। तो उसी को पता चलने का है, दूसरे का पता नहीं का, अपने लिए चीजें हैं सब, है कि नहीं। अपन भी अपना भी ऐसा होता है, अरे नहीं तो ऐसे योग्यता। अब आते होते हमारे कुछ गुस्सा हुआ, लेट हो गए तो 8 बज गए, 8 बज गए, हाँ, अभी अभी बैठे तो एकदम गुस्सा डाउन हो जाता है जिनवानी के सामने। जिनवानी का, देवशास्त्र गुरु का तो रूल यही है कि जो देवशास्त्र गुरु के बाद कषाय डाउन हो जाती है उसकी। तो यदि हमने इसके बीच समझो हमें कुछ बहुत किसी पर बहुत राग द्वेष क्रिएट हुआ, उस बीच हमने सामायिक में अगर हम आत्मानुभूति का प्रयत्न करते हैं, यदि समझ लीजिए, तो सब आत्मानुभूति के काल में या सामायिक के काल में सब कषाय छोड़ते ही हम, तो कषाय जो डाउन हो गई, खत्म हो गई, समझेगा नहीं। कषाय खत्म होने से हमारा कषाय बहुत जल्दी खत्म होने से हमारा का बंधन भी कम हो गया, और जल्दी रिवाइज भी हो गया, वस्तु स्वरूप की कोई इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है, क्या समझे। तो जितने जल्दी वो अपने वस्तु स्वरूप के चिंतन में, अनुभवन में आ जाएगा, उतने जल्दी वो कषाय डाउन हो जाएगी। और वो कषाय डाउन होना, जल्दी डाउन होना, वही धर्म है हमारा, याद रखना। धर्म और कुछ भी नहीं हमारा, कषाय नहीं होने देना, बस ज्ञान दर्शन रूप रहो, आनंद रूप रहो, है कि नहीं, और कुछ तो है नहीं। तो कितने जल्दी हम अपनी कषाय को डाउन करते हैं। ये कषाय डाउन करने का ही कषाय शक्ति कहा है। ये कषाय शक्ति देखो थोड़ा, कषाय शक्ति जिसकी ज़्यादा है उसकी कषाय जल्दी डाउन होगी नहीं, सीधी सीधी बात है। जिसकी पावरफुल कषाय है ना,
अब ये इससे नहीं दिखेगा कि मारा क्या, नहीं, उससे नहीं पकड़ना, वो लेश्या है। कषाय शक्ति मतलब वासना काल, जिसको कषाय का वासना काल कहा जाता है। कि वासना कितने देर तक वासना रही उस कषाय की, समझे, 6 महीने चली गई, 6 महीने के ऊपर भी चली गई, जिंदगी भर देखूंगा नहीं, समझे कि नहीं। तो ये वासना काल कहाँ तक चली गई, बहुत लंबी चली गई, है कि नहीं। तो अब जिसने बोला कि मैं जिंदगी भर नहीं देखूंगा, इसका मतलब क्या, उसने कितने कितने साल के लिए किया है, बता, पूछता हूँ मैं कि मैं जिंदगी भर इसका मुंह नहीं देखूंगा। तो अब इसने कितने काल के लिए बंद किया है, अनंत के काल। उसकी तो उम्र 100 साल की है ना, समझो। आगे उसने गांठ बांध ली ना मन में। तो वो मतलब मान के चलो 100 साल का व्यक्ति, तो 100 साल के लिए उसने किया ना, अनंत काल के लिए थोड़ी किया। कैसे अनंत काल कैसे कह सकते हो आप? अभिप्राय में तो है ना उसका कि ये बराबर है उसको, और उसको प्रूव करता हूँ लॉजिकली। वो अपनी लाइफ 100 साल की मानता है, समझे कि नहीं। तो पूरे लाइफ टाइम के लिए कहा उसने, समझे कि नहीं। तो वैसे ही वो है तो अनंत काल का, तो उसने अनंत काल के लिए किया है वो, आप समझे कि नहीं। इसको अनंत अनुबंधी बोला है, समझे लॉजिक क्या है, ये लॉजिक है उसका। क्या कि वो तो जितने वो लाइफ टाइम बोल दिया उसने, ये नहीं बोला कि 100 साल के लिए। अब मैं कभी भी देखूँ जिंदगी भर, जिंदगी उसकी कितनी बड़ी है, तो इतने काल के अनुबंध हो जाता है, विचार करो, समझे कि नहीं। मुझे मेरा ये पति हमेशा चाहिए, बस अभी क्या बोल दिया आपने पता है, जन्म जन्मों तक से। मंदिर में जाके भी वो सुहाग के लिए वो ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, मंदिर में जिनेंद्र भगवान के मंदिर में भी चल रहा है ये। अरे वाह, बोला जिनेंद्र भगवान जहाँ पे सब कर्मों के बंधन छूटते, कशा छूटती, वहाँ पर कशा कर करके, जैसे सोचो कि जन्म जन्मों तक, है ना, मालूम है हमको। मंदिरों में भी किया हुआ है ना, वेरी गुड। चलो वो तो हमारे पहले के काल में हमने कर लिया, वो तो अज्ञान में हो गया। पर बात ये है समझनी जैसी कि ये मंदिर में रह के भी अगर हम वो भाव करेंगे कि जन्मों जन्मों तक ये, जन्मों जन्मों तक ये, समझे कि नहीं। तो भैया जन्म जन्मों का चक्कर छोड़ो, तो मैं फिर 6 महीने भी टिक गया तो बहुत बड़ी डेंजर है, समझे कि नहीं। तो कहना समझे, कषाय वासना काल, ये समझ मेरे कंसेप्ट। कषाय कितने जल्दी डाउन होती है। तो फिर याद रखना, जो आत्मानुभूति बार बार करेगा, या तो वस्तु स्वरूप का बार बार चिंतन करेगा, जिसके बार बार ही चिंतन में आएगा कि कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, उसकी कषाय खत्म होती जाती है। तो याद रखना, समझ में आ रहा है। तो कषाय शक्ति डाउन करने के लिए वस्तु स्वरूप का विचार है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, समझे कि नहीं। सब दुख संकट सहा करे, वस्तु स्वरूप का विचार कि कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। इष्ट अनिष्ट नहीं बोलने पर कषाय डाउन हो गई, समझे कि नहीं। अब कषाय मेरी डाउन हो गई, को मुझे कोई इष्ट अनिष्ट नहीं दिखता, तो मैं अब पराय स्त्री को देख लूँ, याद रख लेना, तो वो इष्टता की कल्पना ही खत्म हो गई है। तो हमारे को कोई आश्रय बंधन नहीं होगी। ध्यान सुनना, देखने के लिए जाऊंगा नहीं, दिख गई तो, ये बात समझे कि नहीं। देखने के लिए जाना वो तो राग ही हो गया, वो तो इष्ट कल्पना ही है, समझे कि नहीं। देखने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन पराय स्त्री दिख गई तो दूर भी हटाऊंगा नहीं नजर, याद रख लेना, समझे कि नहीं। विशिष्ट अंग की ओर देख रहे हो तो और पागल हो गए फिर तो, समझ रहे कि नहीं। फिर तो खराब ही हो गए तुम, इतने नीच लेवल पर आ गया हो, समझ रहे कि नहीं। तो नजर तो हम खुद होके तो जाएंगे नहीं हमारी नजर, और चली गई तो चली गई, तो चली गई। कोई नजर कोई जगह पे नहीं बोल रहे हम, अगर चेहरा भी देख लिया तो कोई आश्रय बंधन नहीं होंगे, समझे कि नहीं। बात समझना, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है आपको समझ में आ जाए, समझ रहे। और अगर समझ लो हमारे अंदर वासना है तो हमने देखा भी नहीं हो, समझ रहे कि नहीं। एक ही बार देखेंगे, वैसे देखेंगे दिल में छप जाएगी, बोलते हैं ना, दिल में छप गई उसकी तस्वीर, है कि नहीं। तो छप जाती है दिल में, और फिर याद करते रहता है, तो उसको तब भी आश्रय बंद हो रहे, समझे कि नहीं। क्या समझ रहे आप, क्यों अब आंखें बंद करोगे तो आश्रय बंद कम हो गए, और बाहर देखोगे तो आश्रय बंद ज़्यादा हो गए। इस बात का निषेध यहाँ पे किया गया, बहुत सिंपल लॉजिक दिया है। चित्र का भी बोला है कि हाँ, चित्र से भी कर लेता है, इसमें आया है एग्जाम्पल, वो तो है कि नहीं। तो कहना क्या है, मुझे बताना ये है आपको कि इस सबसे बोलना ये है कि अंदर अंदर इष्ट अनिष्ट कल्पना का नाश होना चाहिए। इससे ही वो कषाय डाउन होती है, और इससे जब इष्ट अनिष्ट कल्पना बहुत कम हो जाती है तो आप बाहर भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और अगर इष्ट अनिष्ट कल्पना चल रही तो आप अंदर भी रहने का प्रयत्न करो, तो आपको वो कुछ काम होगा नहीं, समझे कि नहीं। हम बोलते हैं आंखें बंद करके दिखता क्या है, जो इष्ट अनिष्ट कल्पना वाली चीजें दिखती है, और क्या दिखती है, समझे कि नहीं, और क्या दिखता है, वही तो दिखता है। तो वो हमारे को इष्ट अनिष्ट कल्पना का नाश करने पर अंदर बैठ पाओगे, ये भी बात याद रखना। अंदर समाना भी है तो इष्ट अनिष्ट कल्पना का नाश होने पर ही समा सकते हो, इष्ट अनिष्ट कल्पना के साथ समा नहीं सकते अपने अंदर, समझ में आया। तो वो टोडरमल जी कह रहे हैं कि आपके अंदर वो इष्ट अनिष्ट की कल्पना नाश होनी चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, मैं सिर्फ आत्मा को ही देखूंगा, बाकी के बारे में करूंगा नहीं। तो क्या कर रहा है, वो इष्ट अनिष्ट कल्पना कर रहा है, वो कि आत्मा के संबंध में इष्ट और बाकी के संबंध में अनिष्ट, समझ में आएगा। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, क्या गलत क्या है इसके अंदर। हाँ, इसमें अंदर गलत है, अभी भी इष्ट अनिष्ट कल्पना वाला कंसेप्ट बना हुआ है। अब आत्मा को क्या फर्क पड़ गया है, समझे कि नहीं।
अब मैं चेतन हूँ, समझ लेना, मुझे पता चल गया कि मैं चेतन हूँ। अब समझ हम परद्रव्य मुनराज देख भी ले परद्रव्य, कब फर्क पड़ गया मुझे, समझेगा। और उन्होंने कितना अच्छा बात बताई कि गुण श्रेणी निर्जरा उनको हो रही है जो परद्रव्य में है, और ये आत्मा में बैठा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, इसको कोई निर्जरा नहीं हो रही, गुण श्रेणी निर्जरा। अब इतना तो स्पष्ट बताया, पढ़ लेते चलो अपन आज। 210 पर पढ़ रहे हैं अपन, तो देखो वहां से पढ़ते, बंध अधिक है, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। किसको? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को। पांचवें छठे गुण स्थान में आहार विहार अधिक होने पर भी परद्रव्य चिंतवन से भी आश्रय बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती। समझ रहे हैं? परद्रव्य का चिंतन क्यों कर रहे हो? करने रहे, हो रहा है। हो रहा है मतलब क्या? राग से परद्रव्य का चिंतन लाया नहीं है, आया है तो उसके ज्ञायक रहे हैं। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना, उसको जानते रहे। तो परद्रव्य के चिंतन में लगाएंगे आप खुद को तो क्या होगा? परद्रव्य के खुद से ही लाएंगे, परद्रव्य का चिंतन करेंगे राग से, तो फिर तो आश्रय बंध ही होगा। तो इनको भी हो रहे हैं, परद्रव्य का चिंतन हो रहा है, लेकिन राग द्वेष वश नहीं, ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। देखो, इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते। बात समझ रहे? कितना बड़ा लॉजिक दिया उन्होंने। स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा और बंध नहीं होते। भैया उसको बंध नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंध है। समझे कि नहीं? क्लियर देखो, मतलब अपने को क्या दे रहे हो? सिद्धांत दे रहे हैं हमारे को, मतलब समझ रहे? लॉ, समझे कि नहीं? हम पढ़ते पाइथागोरस का थ्योरम है ना, पाइथागोरस वो जो भी बोलता था, समझ रहे? वैसा ही सिद्धांत है। क्या? कि परद्रव्य के स्वद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते। हमारे अंदर यही बैठा हुआ था, मेरे अंदर भी यही बैठा हुआ था कि स्वद्रव्य से निर्जरा होगी, परद्रव्य से बंद होगी। तो उन्होंने यही गलती निकाली है अपनी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं? राग आदि घटने से निर्जरा है और राग आदि होने से बंद है। समझे कि नहीं? महान सिद्धांत दे दिया उन्होंने। अब क्या? अपद्रव्य को जाने के स्वद्रव्य, अब वो छोड़ दे तू किसको जानने का। समझे कि नहीं? और ये देख राग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझे कि नहीं? राग से उधर जा रहे हैं कि हम वीतरागता से उधर जा रहे हैं। खेल इतना ही है। समझे कि नहीं? राग से जाना मतलब क्या? आखिर लेकर जाना। समझे कि नहीं? यानी ज्ञान को लेकर जाना उधर। इन्होंने लिखा है, मुनराज के स्वरूप में लिखा है कि राग द्वेष से अपने उपयोग को कहीं से खींच के लेकर नहीं आते और कहीं खींच के दूसरी ओर लेकर नहीं जाते, ऐसा लिखा हुआ है। खींचतान का काम नहीं है ये। समझे कि नहीं? हम खींचते भी है कहीं पे तो राग से खींचते, या कहीं से दूर हटाते तो द्वेष से ही हटाते, तो काम ही नहीं है राग द्वेष वाला। समझे कि नहीं? सहज ज्ञाता दृष्टा है, तो ज्ञान के गे जो बने हो गे बने। समझे कि नहीं? क्या अंतर पड़ रहा है उसमें? देखो, उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता। समझे कि नहीं? इसको राग का स्वरूप पता नहीं चला है। क्या? कि ये राग द्वेष होते क्या है? राग द्वेष क्या होते बताओ? राग द्वेष होते क्या है? अच्छे समझो। राग द्वेष का स्वरूप नहीं समझते, मतलब क्या? वही इष्ट कल्पना से उत्पन्न हुआ भाव। समझे कि नहीं? और कुछ भी नहीं है। अनिष्ट कल्पना से उत्पन्न हुआ भाव द्वेष है। और क्या है? और इष्ट अनिष्ट दिखता की वस्तु स्वरूप नहीं समझने। मतलब बहुत महान सिद्धांत खड़े करे इन्होंने। वस्तु स्वरूप मतलब क्या? कि दुनिया कोई भी चीज़ आपको अच्छी कैसे लग गई, हम तो पूछते क्या अच्छा था उसके अंदर, वो तो उसका परिणमन कर रहा था। अच्छा लगा क्यों? अच्छा लगा इसलिए फिर राग उत्पन्न हुआ है। समझे क्या नहीं? अब हमारे को समझो, हमारे परिवार वाले बहुत साथ दे रहे धर्म में, तो राग नहीं हो गया हमारा? तो क्यों दे रहा हो साथ? पता है उदय चल रहे अच्छे। समझे कि नहीं? तो उदय से वो अच्छे बिहेव कर रहे, राग करने की कोई आवश्यकता नहीं। और वो हमारे धर्म के विरोध कर रहे तो उदय चल रहे भैया। समझे कि नहीं? तूने उदय से बांध तू धर्म में, तूने विरोध किया वहाँ पहले, तो वो विरोध कर रहे, तो द्वेष करने का काम नहीं। समझे कि नहीं? बात समझ लेना। तो राग होना चाहिए ना द्वेष। अभी दोनों भी हमारे उदय के खेल है। तो वो कहा तो किसी ने उपसर्ग किया तो द्वेष होगा कि नहीं होगा? क्यों द्वेष होगा? और उपसर्ग निवारण करने वाले पर राग होगा कि नहीं होगा? उपदेश चलो, उपसर्ग किसने किया? उदय ने। और दूर किसने किया? उदय ने। फिर किससे राग द्वेष? किससे राग द्वेष? न चेलना से द्वेष है, न चेलना से राग है, न श्रेणी जी से द्वेष है। समझे कि नहीं समझे? दोनों को क्या है? दोनों को क्या है? बोलो, सद्धर्म वृद्धि रस्त। समझे कि नहीं? सत्य धर्म की वृद्धि हो गया आपकी। समझे कि नहीं? तो बोलो, हम किसी से राग द्वेष किससे ही नहीं। मतलब विचार करो, तो हमको जिंदवानी से सीखना क्या है बताओ? वस्तु स्वरूप छह द्रव्य को सीखो। समझ रहे? और कोई इष्ट अनिष्ट ना लगे, बस इतना ही काम करना है अपने।
वस्तु स्वरूप समझने पर आपको समझ में आ जाएगा कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं दुनिया में। अब इच्छा अच्छा बुरा नहीं लगना मतलब राग द्वेष नहीं होना। राग द्वेष नहीं होना मतलब क्या? साम्य भाव। साम्य भाव मतलब क्या? चारित्र। चारित्र कब होगा? जब श्रद्धान ज्ञान होगा। किसका? वस्तु स्वरूप का। मैं कौन सी वस्तु? उसका भी। पर वस्तु कौन सी है? उसका भी। तो समझ रहे, पूरा धर्म आ गया इसके अंदर, पूरा की पूरा सिंपल भाषा में, समझेंगे ना। हम फिर पूजा पाठ तो कुछ बोले ही नहीं आप नियम व्रत ये वो महाव्रत है ना, तो कुछ बोले ही नहीं, तो उसमें कुछ बोल ही नहीं रहे आप। तो भैया ये सब वो साइड बाय साइड चलता है, वो ऑटोमेटिक। करना तो हमारे को इतना है क्या कि वस्तु स्वरूप समझो। बोलो। वो तो देश तो समझ में आता है पर राग नहीं समझ में आता। हाँ, बहुत अच्छी बात बोले आप, बहुत अच्छा प्रश्न उठा लिया मतलब। देखो हमने बता दिया आपको क्या हुआ, मतलब झगड़े हो गए, हमको द्वेष हो जाते, तुमने यार द्वेष हो रहा ना को वही कर्म बंद रहे, समझे कि नहीं? अब झगड़े नहीं हुए, मस्त रह रहे हम तो कोई टेंशन नहीं लेके कर्म बंद रहे, राग हो रहा है करके, समझे कि नहीं समझे? ये समझो आप, बहुत अच्छी बात है, ये बताना चाहता हूँ मैं। झगड़े तो लगता है कि यार देखो कोई द्वेष हो रहा हो ना, वो कर्म बंधन हो रहे, समझे कि नहीं? अब झगड़े जब नहीं हो रहे हैं तब हमने तुम राग हो रहा है, कर्म बंधन हो रहे। मैं तो उदय में तो नहीं आ पाता। हाँ, वो तो बस वही देखिए खेल है, समझ रहे कि नहीं? उनका का उधर समझ में नहीं आता। हाँ, द्वेष ज़्यादा हाईलाइटेड है वैसे, इसलिए हमारे धर्म ने वितराग बोला, राग ज़्यादा हाईलाइट करो भैया। द्वेष, समझ रहे कि नहीं? द्वेष, बहुत से लोग ऐसे जिनके द्वेष छूट गए हैं, लेकिन राग जो की थी ये राग ही नहीं समझ में आ रहा है। राग को भी द्वेष समझते हैं, जैसे गुस्सा करने को राग, मराठी भाषा में राग नो को बोलते हैं, वैसा वो तो बहुत जनों को अपने इसमें भी राग मालूम नहीं है। अब बाकी की छोड़ दो, आपको बोलो। नहीं बोल रहे नहीं मैं पहले आपकी बात कर रहा हूँ, आपका बोलो। मेरे राग को राग समझते क्या हम राग को राग समझते क्या? देखो मैं बताता हूँ आपको, राग हमको राग कब लगता है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा एक मोमेंट भी नहीं जब राग नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूँ सच में। अब देखो आप घर जो सुबह उठे, कि आपको देखना टाइम क्या हुआ, उतना देखने का राग हुआ, और लेट हो गए, चलो फिर नहाने का राग हो, चलो जल्दी चलो जल्दी लेटने करने का, तो ये भी राग है। फिर आके बैठने का भी राग है, फिर सुनने का भी राग है, प्रश्न पूछने का भी राग है, समझे? फिर आंसर देने का भी राग है, फिर चलो तो अब पूजन करेंगे, प्रक्षाल देखने का राग, फिर चलो घर चले जाते हैं, ये राग ही तो है और क्या है ये जो धारा चल रही है, ये अखंड धारा है, हम कहाँ पकड़ मेरे राग? और नहीं ये तो मेरे भाव है, नहीं मेरे को भाव आ रहे, भाई भाव नहीं, ये राग है, स्वभाव। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये राग को मैं मान लिया है। बोलो। तो राग को जानना देखना भी मान सकते ना। राग जानना देखना नहीं है, राग को जानना ही धर्म है। हम राग को मैं मान रहे हैं, समझे कि नहीं? राग को ज्ञान का विषय बनाएंगे तो भेद ज्ञान होगा, राग को ज्ञान का विषय नहीं बनाओगे, राग को मैं मान लोगे तो भेद ज्ञान नहीं हो गया, अभेद का ज्ञान हो गया, दोनों चिपक गया, मैं और राग। समझ रहे कि नहीं समझे? नहीं समझे? देखो अब मुझे होता है कि तुमको अभी मंदिर सुबह सुबह उठने के साथ मंदिर का राग नहीं आया, गार्डन का राग है, वॉकिंग को जाएंगे, रनिंग को जाएंगे, है ना? अब ये अशुभ राग है, ये समझ में आया कि नहीं? गार्डन, वॉकिंग, रनिंग, समझे कि नहीं? और मंदिर का राग आया है तो आपको शुभ राग है, तो ये दो भिन्न भिन्न राग है, कौन रजिस्टर करता है? वो राग को समझता है क्या कि मैं शुभ हूँ, या उस राग को समझता है क्या शुभ? ये ज्ञान को समझता है, समझे कि नहीं? अब ज्ञान इस राग को राग जाने कि ये राग है जो मेरे ज्ञान में दिख रहा है। अब इसको अभ्यास चाहिए जिनवानी का, इसको भाव कर्म कहे जाते हैं। ये पूर्व कर्म के फल में उत्पन्न हुआ स्वभाव भाव नहीं, विभाव भाव है, समझे कि नहीं? ये भी मलिनता है, जैसा शरीर पुद्गल है वैसे इस राग को भी पुद्गल कहा है, समझे कि नहीं? समय सारजी में ये जो राग आया मुझे समझ लीजिए कौन से, कि मंदिर जाने का, इसको भी पुद्गल कहा, ये भी जड़ भाव है, इसके अंदर भी चेतना नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? राग को। इस राग, ये राग जो है जड़ भाव, इस ज्ञान इसको देखता है, ज्ञान इसको जब देखता है तो भेद ज्ञान होता है कि मैं ज्ञान हूँ और ये राग है, समझे कि नहीं समझे? अब जिसको भेद ज्ञान नहीं है उसको ये राग है, ये मैं हूँ, इसलिए मैं रंग राग से भिन्न, समझ रहे कि नहीं? रंग मतलब ये पूरी बॉडी हो गई, और राग मतलब इधर चलो उधर चलो, ये खाने का, वो भी देखने का, ये देखने का, फोन देखने का, व्हाट्सएप देखने का, ये जो अखंड धारा चल रही है ये राग है, समझ रहे क्या? बहुत ये सूक्ष्म बात है, लेकिन आपको ये पकड़नी पड़ेगी तभी भेद ज्ञान दो प्रकार का होता है, नो कर्म से और कर्म से। तो कर्म मतलब ये जो धारा चल रही खाने पीने की, घूमने मंदिर, ये राग की धारा, ये कर्म, और ये शरीर जो भी मूवमेंट कर रहा है ये नो कर्म। कर्म और नो कर्म से भिन्न भेद ज्ञान करना है, समझ रहे कि नहीं? द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरणी वगैरह, द्रव्य कर्म, भाव कर्म मतलब ये, और नो कर्म मतलब शरीर। तो भाव कर्मों का भेद ज्ञान तो हमने किया ही नहीं, शरीर का भेद ज्ञान प्रॉपर नहीं हो रहा हमारा तो अभी, समझे कि नहीं समझे?
तो भाव कर्म का वेद ज्ञान समझे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर जो मूवमेंट कर रहा है वो तो पुद्गल का है, मिट्टी, वो तो अपना काम ही नहीं है, समझेंगे, वो तो ज्ञान में दिखता है बस उसका मूवमेंट्स, समझेंगे नहीं। दूसरा उसके साथ चलते एक भाव की पैरेलल लाइन, कि चलो उठते हैं, चलो बैठते हैं, चलो खाते हैं, चलो इधर जाते हैं, समझे कि नहीं। तो ये भावों की जो धारा है ये भाव कर्म है, ये राग भाव है। तो इसलिए आप पूछ रहे राग तो दिखता ही नहीं, राग तो दिखता ही नहीं, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि भैया राग के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा, हम तो ये बोल रहे हैं आपको। अब हमको राग क्यों दिखता नहीं, क्योंकि राग में बन गया ना, समझे कि नहीं समझे। हाँ, और अखंड धारा है उसकी, राग की भी धारा है और वो भी अखंड धारा है, समझे कि नहीं। और एक शांति धारा होती है, वो वाली नहीं। ज्ञान की शांति वाली धारा वो भी अखंड है, लेकिन ज्ञान धारा, फिर जिसको ज्ञान धारा और ये राग धारा भिन्न दिखती है उसी को वेद ज्ञान कहा जाता है। ये एक्चुअल वाला वेद ज्ञान है, सूक्ष्मता वाला, वो शरीर भिन्न आत्मा भिन्न वो भी वेद ज्ञान है, वो प्राइमरी वाला है। सबसे बेस्ट यानी ओरिजिनल वेद ज्ञान ये है कि वो राग की धारा भिन्न दिखे, कि देखो कैसे राग की धारा चल रही है और इसको ज्ञान की धारा पूरी जान रही, तो इसके वेद ज्ञान लिख जाता है तो मुझे ना वो बस उसका कुछ काल बचे वाला है और निर्वाण है उसका, समझे कि नहीं समझे। तो आपको वो चीज़ें सिखाई जा रही है जिससे निर्वाण होता है। ये विद्या बहुत महान है जो अपन पढ़ रहे हैं, महान भाग्यता से अपने को जिनवानी मिली है और ये वेद ज्ञान की कला सिखाई जा रही है अपने को, बहुत अद्भुत है, दुनिया में सबसे अमूल्य चीज़ है ये तो पूरा अनंत संसारी जीव है जो देह को ही मैं मानकर जी रहे हैं, जो आप बोल रहे थे, और अनंत संसारी जीव है जो राग को ही मैं मानकर जी रहे हैं। तो हम संसारियों से अलग कब बन सकते, जब हम शरीर को भी भिन्न जाने और जब हम राग को भी भिन्न जाने, तब हम संसारियों से भिन्न होंगे, समझे कि नहीं समझे। और अनंत काल से हमने यही तो गलती करी है, शरीर को मैं माना और राग को मैं माना, बस यही तो गलती है और कुछ भी गलती नहीं थी हमारी। तो आपको करना क्या, शरीर को भिन्न जानो, मिट्टी का है वो, और राग को भिन्न जानो, क्यों, क्योंकि वो जड़ है, वो जानता नहीं है। हमने क्या कर लिया, अशुभ राग से शुभ राग का स्विच हो गया, हम अगले हम धार्मिक हो गए, समझे कि नहीं। मैं आपको इसलिए एग्जांपल देता हूँ वो वाला है। समझ रहे कि नहीं भैया, राग राग कॉमन है, समझे कि नहीं। हम पहले मंदिर, हम पहले घूमने को जाते थे, हम तीर्थ क्षेत्रों पे जा रहे हैं, समझे कि नहीं। हम पहले शादियों में जाते थे, हम शिविरों में जा रहे हैं, समझे कि नहीं। भैया राग राग कॉमन है, बात समझ, हम भी समझते हैं राग राग कॉमन है, लेकिन हमने सिर्फ राग का सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर दिया, समझे कि नहीं। इससे भी कुछ नहीं होगा, याद रखना, ये ठीक है, चरणान्यों की अपेक्षा से आपने बढ़िया काम करा है कि आपने वो सब गलत काम छोड़ इधर आ गए। चरणान्य इसको बेटर बोलता है, बेस्ट बोलता है, समझ लीजिए। लेकिन आपको इसका भी भेद ज्ञान करना होगा कि ये भी राग है और मैं राग से भिन्न ज्ञाता दृष्टा, समझे कि नहीं। बहुत अनमोल चीज़ है ये, अद्भुत, समझे कि नहीं समझे। कि मुझे ये राग हो रहा है कि जाओ इधर शिविर में जाओ, तो राग है वो, और राग से भिन्न में चैतन्य हो। अब इस राग का क्या करें, अब आ रहा ही राग, हमारे को राग आ ही रहा जाने का, जाओ मेरे राग आ गया है ना वो, तो ज्ञान वेद ज्ञान करो उसका, और चले जाने में का दिक्कत भी नहीं कोई, समझे कि यहाँ पर कौन सा राग करोगे फिर तो अभी तो परिवार के साथ खाओ पियोगे, घूम फिरोगे, समझे कि नहीं। तो दुकान पे व्यापार पे जाओगे तो भी तो राग ही होने वाला है, तो कभी राग ही होने वाला है। तो इन दोनों के राग में कंपेयर किया जाए तो हम बोलेंगे जाओ शिविरों में जाओ, समझे कि नहीं समझिए, है ना इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं। अगर वितरागी हो सकता तो हम बोलते हैं भाई शिविर बंद कर, बैठो यहाँ पे हाथ में ध्यान करो, समझे कि नहीं। समझना, अब इसे सुन लिया क्या कि शिविर मत जाओ, जा ही नहीं रहा, समझे कि घर पे बैठ के शिविर कर रहा है वो। ऐसे अधूरे से ना हो जाता है ऐसा। अरे इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम, याद रखना। मैं आपको इस दिन पूछे थे एक दिन उन्होंने कि इससे गलतियाँ कैसे रह जाती है, मैं वही बोलता हूँ, खुद से पढ़ लेता है, गलतियाँ खुद की निकालता नहीं, और किसी के सामने जाके बैठता भी नहीं कि पूछे कि सही क्या है, मेरे से क्या गलतियाँ हो रही, गलती बताए तो सुनता नहीं, समझे क्या नहीं। इसलिए पढ़ के भी आपको सामने किसी के सामने बैठना होगा, पूछना होगा कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। वो गलती जो सूक्ष्म सूक्ष्म रह जाती है वो निकालनी पड़ेगी अपने अंदर से, समझे कि नहीं, तब आप अच्छे बनोगे। जो तो गलतियाँ रह जाती है, देखो अभी पता है जिनवानी पढ़ कर रह गए वाले लोग हैं नहीं, ये समझे कि नहीं। जिनवानी पढ़ कर कैसे क्या रह गए, वो गलतियाँ रह गई उनके अंदर। अब वो मैं बताया ना, ये मोक्ष प्रकाश ग्रंथ ऐसा है जो सूक्ष्म सूक्ष्म गलतियाँ भी निकाल के देगा आपको, समझे कि नहीं। इसलिए जिसने मोक्ष प्रकाशक को अच्छे से पढ़ा है, पढ़ते रहता है निरंतर, वो व्यक्ति गलती नहीं कर पाएगा, समझे कि नहीं। अगर नीचे बसी और बसी पढ़ लेगा, जैनी व्यक्ति बार बार रिवाइज करेगा तो उससे कोई मिस्टेक नहीं होगी, समझे कि नहीं। जैनी लोगों के अंदर याद रखना, आप तीनों में से एक जगह पर मिलोगे, जो आपको जितने भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं है वो तीनों में से एक जगह पर है, बोलो निश्चयाभास में, व्यवहाराभास में या उभयभास में, समझे कि नहीं। तो बोलना ये चाह रहा हूँ ना, फिर भी अपन कब दूर होंगे इसमें, तो निश्चय सम्यक दर्शन को कब प्राप्त होंगे, यदि हम ये गलतियाँ दूर करेंगे तो, है कि नहीं। तो ये भूलें किसकी है, हमारी भूलें हैं, हमारी भूलें दूर होगी तो ही तो हम परफेक्ट बन पाएंगे, समझे कि नहीं।
याद रखना, परफेक्शन तभी आएगा जब माइनर स्मॉल मिस्टेक्स भी नहीं रहेगी, तब परफेक्शन क्रिएट होगा। समझे कि नहीं? तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको निरंतर ये सब चीज़ों की, तो परफेक्शन में आ जाओगे। अब जैसे शरीर पहले हमको में ही लगता था, अब शरीर पूरा मिट्टी लगता है, तो भेद ज्ञान की प्रैक्टिस करी तो हुआ। अब राग भी पहले में ही लगता था, अब राग की प्रैक्टिस करो कि राग में नहीं हो, तो याद रखना वो भी भिन्न दिखने लग जाएगा। फिर भी जैसे भिन्न दिखता है, जैसे शरीर जैसे भिन्न दिखने लग गया, वैसे राग भी भिन्न दिखने लग जाता है। समझे कि नहीं? प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये हम क्या हो जाते हैं, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हम मंदिर आने से नहीं थे, हम मंदिर आने लग गए, हम पूजा नहीं करते हम पूजा करने लग गए, हम स्वाध्याय नहीं करते हम स्वाध्याय करने लग गए, हम शिविर में जाते शिविर जाने लग गए, अब हो गए हम सेटिस्फाइड। अब कुछ काम नहीं हमारे बचे हुए, अब तो कर लिया हमने, क्या बचा हमारा, है ना? व्रत नहीं लिए तो व्रत भी ले लिया हमने, अब तो हो ही गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं? मैं चैतन्य वस्तु हूँ, समझ रहे कि नहीं? और मैं इस शरीर से पूर्णतः भिन्न हूँ और इस राग से भी भिन्न हूँ। ये होने पर हो जाएगा काम। समझे कि नहीं? अब राग से भिन्न हुए होने पर राग बुरा लगने लग गया, ज्ञान दर्शन अच्छा लगने लग गया, फिर ज्ञान दर्शन में स्थिरता करने के लिए ऑटोमेटिक वो व्रत आ गए हैं, अणुव्रत भी आ गए, महाव्रत भी आ गए, और फिर कर्मों का नाश भी हो गया, विवाह का नाश भी हो गया और मोक्ष हो गया। समझे कि नहीं? तो मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है? शुरुआत बताओ। इष्ट अनिष्ट कल्पना का अभाव, वस्तु स्वरूप का स्वीकार, इष्ट अनिष्ट कल्पना का अभाव, समझ रहे क्या? और फिर राग से रंग राग से भेद किया, इतने में सब कुछ आ जाएगा आपका। समझे? तो पहला काम कौन सा करना है? बोलो पहला काम, बोलो भैया। वस्तु स्वरूप को समझ, कहाँ पढ़ेंगे? वस्तु स्वरूप जिनवानी, वस्तु स्वरूप जिनवानी में। समझे क्या? ये सीन के क्या होगा? इष्ट अनिष्ट कल्पना का अभाव होगा अभिप्राय के लेवल पर पहले। समझे? अभिप्राय के अनुसार कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं, ये मानने पर अनंत शांति तो अभिप्राय के लेवल पर क्रिएट हो चुकी। समझ रहे कि नहीं? और परिणमन में शांति आने के लिए प्रैक्टिस करने पड़े, चारित्र बोलते हैं जिसको। समझे कि नहीं? तो राग द्वेष प्रसंग आने पर भी राग द्वेष रूप नहीं हुए हम, तो हमारी शांति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। समझे कि नहीं? हाँ, हम एक मोमेंट पर भी अशांत नहीं हो रहे हैं, जिस मोमेंट पर हम तो हम मुनि दशा पर आ जाएंगे। समझे कि? अब आप बोलना ये है कि फिर भेद ज्ञान करना होगा आपको, कैसे? कि कोई राग भी उत्पन्न हो रहा है, जब अभी हमारी भूमिका ये है कि राग उत्पन्न होता है हमारे, तो क्या करो? राग से भेद ज्ञान करो। समझे कि नहीं? कि प्रत्येक समय पर उस राग को भिन्न जानो। समझे कि नहीं? अब राग उत्पन्न ही नहीं हो हमारे को, ऐसा अगर भावना है आपकी तो अच्छी भावना है, लेकिन अभी आपकी भूमिका नहीं वैसी कि राग उत्पन्न ही ना हो। राग उत्पन्न होंगे, कौन से होंगे? अशुभ वाले नहीं होंगे, शुभ वाले होंगे। समझे कि नहीं? तो वो शुभ वाले राग में भेद ज्ञान करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये है फिर धर्म की परिभाषा, है ना? बहुत विस्तार हो गया, पढ़ते हैं आप। अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि का तथा दर्शन ज्ञानादि के भी विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार है? और वापस वो प्रश्न उठा रहा है, कहा कि समय से अर्ज गई है। समझे? उन्होंने बताया था कि निर्विकल्प होना होगा, निर्विकल्प आत्मानुभूति 144 गाथा में भी है और पूर्व में भी है, प्रमाण नए निक्षेप को न विकल्प न वच भेद जहा, है ना? तो प्रमाण नए निक्षेप का भी विकल्प नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बोल रहा है ना? ज्ञान ज्ञेयों का भी भेद, दर्शन ज्ञान का विकल्प नहीं करना चाहिए, ऐसी 7वीं गाथा है वो भी है। जैसे समय सार जी को लाया, वो बोलते देखो वहाँ पर ही लिखा है कि विकल्प नहीं करने चाहिए, भेद नहीं करने चाहिए, है क्या? प्रमाण नए निक्षेप नहीं लगाना चाहिए। तो कह रहे उत्तर देते देखो, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। समझे कि नहीं? जब भी इसने क्वेश्चन उठाए, इन्होंने यही बताया कि ये प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए थी। समझे कि नहीं? ये क्या बोलता है कि ये दवाई उसको लिखी थी। समझे कि नहीं? बस सीधा सीधा है प्रश्न। क्या है? क्यों बोल रहा है कि देखो ये दवाई तो लिखी है वहाँ पर, तो ये बोलते ये दवाई किसके लिए लिखी है। समझ रहे कि नहीं? गड़बड़ कहाँ हो रही बताओ? एक ही मिस्टेक है, नीचेवासी और व्यवहारवासी। क्या? दवाया दूसरी गलती की खा रहा है। मतलब आजकल तो मेडिकल साइंस है, उसके वजह से समझाना बहुत ईजी हो गया कि भाई प्रिस्क्रिप्शन किसी और के है, दवाया ये खा रहा है, इसलिए इसको बीमारी ठीक नहीं हो रही है। समझे कि नहीं? मतलब एकदम सिंपल है और कुछ भी नहीं है, क्या नहीं? कि उसको ऐसा उपदेश दिया है कि सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है, वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एकात्मा का अनुभव करना इनके विचारों विकल्पों में ही फंसे रहना योग्य नहीं है। अब मैं इसको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो कि अपन कौन सी वस्तु है ये समझते हैं, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अपन कौन है? तो अपन आत्मा है।
अब ये किसी को ये आत्मा समझ में नहीं आ रही, मतलब कोई नया है सुनने को पहली बार आया और उसको आत्मा बोले तो मतलब कुछ भी नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल चीज़ है, समझे क्या नहीं। तो जिसको आत्मा नामक कंसेप्ट ही नहीं पता है, ऐसे बहुत सारे जीव है दुनिया में, है ना, कितने पूरे संसार के तो पूरे वैसे ही है, समझ रहे कि नहीं? थोड़े बहुत छूट गए तो, है ना, तो कहना ये उनको आत्मा नाम का कंसेप्ट समझता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो उनको कैसे समझाए भाई आत्मा कैसा है, समझे कि नहीं। तो इनको आत्मा सिखाने के लिए उनकी ही भाषा में उनको आत्मा सिखाया जाता है, जिसको म्लेच्छ की भाषा बोली जाती है, जिसको व्यवहार नहीं बोला जाता। अब व्यवहार नहीं करता क्या है वो समझाता हूँ। व्यवहार नहीं क्या करता है, एक वस्तु है आत्मा नाम की वस्तु, अब इसके सब पार्ट्स डिविजन्स करता है, भेद प्रभेद, समझ रहे कि नहीं, उसके टुकड़े करता है, द्रव्य गुण पर्याय, गुणों में भी बहुत सारे गुण, पर्याय में पर्यायों के भेद, समझे कि नहीं। अब ये द्रव्य गुण भेद पर्याय भेद ऐसे बहुत सारा विस्तार कर दिया। वो बोलते थे जो जान रहे ना सो ही आत्मा। अब दो विभाजन कर दिए, जानना और आत्मा, जबकि दोनों एक ही चीज़ है वो, समझे कि नहीं, ध्यान से सुन लेना। तो जानना और आत्मा ऐसे दो भेद करके दिखाता है आत्मा को, समझे कि नहीं समझे। तो भेद करके सिखाया जाता है वस्तु को, समझे कि नहीं। अब 6 द्रव्य को भी याद रखना, अब विश्व पूरा एज अ होल एक है, अब उसके अंदर 6 भाग भेद करे खड़े हमने, कि जीव पुद्गल धर्म आकाश काल, इसमें भेद करे, उसके अंदर क्या करे, द्रव्य गुण पर्याय के भेद करे, कि जीव सबके अंदर सब वस्तुएं हैं, उसके अंदर अनंत गुण है और उनके परिणामन चल रहे हैं। तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए और आत्म स्वरूप को समझने के लिए भेद प्रभेद करके सिखाया जाता है, समझे कि नहीं। भेद प्रभेद सीखने के लिए मन का प्रयोग किया जाता है, विचारों का, ध्यान से सुन लेना। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हमारे पास निधि कौन सी है, 5 इंद्रिय और एक मन है हमारे पास। मन क्या कर सकता है, विचार कर सकता है, समझे कि नहीं, उसके विचार करने की कैपेसिटी है। तो उसको वस्तु स्वरूप सिखाया गया क्या, कि देखो 6 द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय है, गुण भेद है, कि ये गुण अलग, ज्ञान गुण अलग, दर्शन गुण अलग, श्रद्धा गुण अलग, समझे कि नहीं, चारित्र गुण अलग, ऐसे भेद कर करके उसको वस्तु स्वरूप सिखाया गया, समझे कि नहीं। अगर ये भेद नहीं करते तो कोई आत्मा को सिखा नहीं सकता, ये रूल है, समझे कि नहीं। यही 8वीं गाथा बताती है कि भाई हम म्लेच्छों को म्लेच्छ की भाषा समझा सिखा ही नहीं सकते हम उसके बिना। तो व्यवहारियों को व्यवहारियों की भाषा में ही सिखाना पड़ता है, कि द्रव्य गुण भेद पर्याय भेद ये सब कर करके, कि ज्ञान गुण अलग, श्रद्धा गुण अलग, चारित्र गुण अलग, जबकि सब एक ही है, अखंड एक वस्तु है, ध्यान से सुन लेना। तो उसको ऐसा भेद कर करके सिखाते हैं। अब ये भेद करना, अब ये भेद किया बाद क्या होता है, ये विचार कर सकता है उसके ऊपर। हाँ एक ज्ञान गुण है जो जानता है, हाँ एक श्रद्धा गुण है जो विश्वास करता है, समझेगा, विचार कर रहा है उसके ऊपर, समझे कि नहीं। तो इसी विचार से क्या हो रहा है, वो आत्म वस्तु के निकट आता है, कि हाँ ये तो श्रद्धा करने वाला काम तो शरीर तो करता ही नहीं है, ये तो कोई ना कोई कंसेप्ट होना चाहिए आत्मा नाम का। अब ज्ञान करने का कार्य कोई और नहीं कर सकता, तो आत्मा नाम का जीव ही वस्तु ही कर सकता है, तभी क्या वस्तु स्वरूप के निकट आ रहा है। और उसको पहले आत्मा अस्वीकार होता था, हमने द्रव्य गुण पर्याय सिखा उसको, द्रव्य गुण पर्याय से उसको पता ज्ञान गुण की पर्याय चल रही है, तो उसका कोई गुण का धारक, समझेंगे, गुण है वहाँ पे और गुण का धारक एक आत्मा भी है, समझेंगे नहीं, भेद करके सिखाया जाता है। ध्यान से सुन लेना, बहुत गहरा कंसेप्ट है, महान कंसेप्ट है जो आपको समझाना चाहता हूँ। तो उसको ये टुकड़े कर करके एक ही कंसेप्ट सिखाया गया, ताकि एक वस्तु पूरी पकड़ में आए उसको, कि अपनी चेतन नाम की वस्तु है, समझ रहे, जिसके अंदर ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की पर्याय निकलती है, श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण की पर्याय में मैंपना स्थापन होता है, चारित्र गुण है जिसके अंदर पर्याय निकलती है तो स्थिरता होती है। ऐसे भेद करके इसको सिखाया, समझे, समझ, ध्यान सुन लेना। तो ये क्यों सिखाया इतना टुकड़े करके, क्योंकि वो मैं आत्मा हूँ ये कंसेप्ट सीख जाए, ध्यान समझ रहे कि नहीं, मैं एज अ होल एक वस्तु हूँ और मैं वो चेतन वस्तु हूँ, ये समझने के लिए उसको ये सब सिखाया था, समझे, ध्यान से सुन लेना। अब क्या कर रहा है ये, जो इसने सीखा था उसी का ही चिंतन कर रहा है, कि तो हाँ द्रव्य थे, द्रव्य गुण पर्याय, 6 द्रव्य ये वो। अब क्या हो रहा है, वो इसी में उलझ गया, इस विचारों में। तो उसको बोलते हैं ये विचारों को छोड़ दे, अखंड वस्तु को ग्रहण कर। क्या समझे, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, महान कंसेप्ट है। तो विचार छोड़, अब तो कोई विचार करके सिखाया था ये, क्योंकि तो ये आत्मा पकड़ में आए, है ना, उसको इसके लिए ये सब सिखाया था। तो उसको बोला ये सब विचार छोड़ दे, और वो आत्मा को, अखंड आत्मा को पकड़, समझे कि नहीं। अब इसने क्या कर लिया, सुन लिया क्या, इन विचारों को छोड़ दे। अब ये विचार ही नहीं कर रहा, कौन से, जो आत्म पकड़ने के लिए सहायक थे वो, समझे कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। अब वो ये विचार ही नहीं कर रहा है कि द्रव्य गुण पर्याय, ये वाला विचार ही नहीं करने का उसको, श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण ये वाला कुछ भी विचार नहीं कर रहा। आपने बोला था ना ये विचार छोड़ दे और आत्मा में लीन हो जा,
तो ये क्या हो रहा है, मैं भी कोई भी विचार नहीं करूँगा और आत्मा विलीन हो जाऊँगा। तो समझे कि नहीं समझे क्या हो रहा है, मिस्टेक समझ रही क्या? पहले आप कंसेप्ट समझ लो, फिर आपको पैराग्राफ समझ में आएगा। ये जो सिखाया मैंने, ये समझे बिना आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा। क्या समझे देखो मैं बताता हूँ फिर से एक बार रिवाइज शॉर्ट में, भैया ध्यान से सुनना, कि जिसको आत्मा नाम का कंसेप्ट ही पता नहीं। अब देखो मैं कौन वही नहीं पता जिसको, अब उसको क्या करना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप को, यानी जो 6 द्रव्य पता है, विश्व क्या है, 6 द्रव्य का समूह। द्रव्य क्या होते हैं, अनंत गुणों का समूह, समझ रहे कि नहीं? गुण क्या करते हैं, हर समय पर्याय निकालते हैं। अब ऐसे सिखाया उसको, ठीक है नहीं? अभी क्या हो गया, भेद कर दिया हमने, पूरे विश्व को भेद कर दिया 6 द्रव्य में, 6 द्रव्य को भेद कर दिया, एक एक द्रव्य को भेद अनंत गुणों में, और उसके पर्याय भी निकाले। फिर अभी क्या कि जो अवगाहन हेतुत्व है वो आकाश है, जो गति हेतुत्व है वो धर्म है, जो स्थिति हेतुत्व है वो अधर्म है, जो परिणमन हेतुत्व है वो काल द्रव्य है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है पुद्गल है ना, जो जानना देखना जो ना श्रद्धा ज्ञान चारित्र, इस जानना देखना गुण वाला है वो जीव द्रव्य है। ऐसा उसको सिखाया 6 द्रव्य से, समझे कि नहीं? तो उसके समझ में आया, आकाश मैंने हूँ, काल मैंने हूँ, धर्म अधर्म मैंने हूँ, पुद्गल मैंने हूँ, मैं जीव। तो जीव की बात नज़दीक आ रहा है। अब जीव के अंदर क्या है, तो कह रहे एक सत्ता है ध्रुव, और एक ज्ञान है, ज्ञान और बाद में पर्याय है, समझे कि नहीं? श्रद्धा मतलब एक सत्ता, द्रव्यांश और पर्यायांश, और बीच में गुण है ना, गुणों की पर्याय। तो गुण में भी एक श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, ऐसे बहुत सारे गुण भी बताए, देखने वाला गुण भी बताए। अभी भेद करके बता रहे उसको, है ना, कि श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। फिर ये गुण से उसको कहते हैं, हाँ एक श्रद्धा गुण है जो मैंपना स्थापन करता है, ज्ञान गुण है वो जो जानता है, चारित्र गुण है जो स्थिरता करता है, दर्शन गुण है वो देखता है। और उसको सब गुण का अभ्यास हो रहा है कि हाँ देखना चल रहा है, बराबर है, सही बात है, हाँ जानना चल रहा है, समझे, हाँ श्रद्धान चल रहा है कि मैं देह हूँ, समझे कि? तो ऐसे उसको श्रद्धान हो रहा है, उसको एक एक गुण का खबर हो रही है ना। अब एक एक गुण की खबर हो रही है तो फिर उसको बोलते रहे कि देख ये किस में है, ये सब गुण, गुण तो एक ही जगह पे एक वस्तु में रहते हैं अनंत गुण, तो ये सब गुण किस में है, अभेद आत्मा में, समझ रहे कि नहीं? अब उसको अभेद आत्मा तक लेकर जाना है हमारे को। अब उसको ये समझ में आ गया, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, ये सब समझ में आ गया उसको। अब समझ में, अब उसको बोले ये सब का धारक कौन है, कौन जिसके अंदर श्रद्धा गुण का कार्य चलता है, ज्ञान गुण का कार्य चलता है, चारित्र गुण का कार्य, वो कौन है? तो फिर बोलता है हाँ एक तो वस्तु मैं आत्मा, समझेगा? अब ये जो विचार थे वो काम के क्या अभी? अब नहीं, अब अपने को आत्मा देखने की, समझ रहे कि नहीं? अब ये विचारों का कार्यक्रम नहीं, अब इसका हो गया प्रयोजन, यहाँ तक लाने था उसको, ध्यान समझ रहे क्या? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है ये, समझे कि नहीं? तो यहाँ तक लाना था उसको कि मैं आत्मा हूँ तक, समझे कि नहीं? तो इसको ये विचार पूरे सहायक थे, द्रव्य गुण पर्याय के, 6 द्रव्य के, समझे, उत्पाद में द्रव्य के, सब पूरा की पूरा सहायक था। तो ये उसको बोले कि भैया ये सहायक थे, उसको छोड़ दे, अब अपने वस्तु को ग्रहण कर ले, समझे कि नहीं? अब ये क्या कर रहा है कि इसने क्या बोला कि ये विचार की क्या आवश्यकता, अभी तो बोले थे आपने कि ये विचारों की आवश्यकता नहीं है समझे क्या? और डायरेक्ट आत्मा को, तो हम डायरेक्ट आत्मा को ग्रहण करेंगे, विचार की आवश्यकता क्या है, समझे क्या? अब उसको पकड़े, उसको आत्मा पकड़ में आएगी क्या? उसको नहीं पकड़ में आएगी। क्यों? क्योंकि उसने वो जो वस्तु स्वरूप का जो चिंतन था, वस्तु स्वरूप विचार, वो विचार ही नहीं किया है, इसलिए अब उसको वो आत्मा पकड़ में आएगी नहीं। इसने क्या करा, उसकी इलाज था हमारा, जिसने पूरा विचार कर लिया है और आत्मा को पकड़ नहीं पा रहा है, उसको बोला विचार को छोड़ दे, डायरेक्ट आत्मा को पकड़ ले, समझे कि नहीं? उसको बोला था हमने ये बात। तो अब इसने वो वाला प्रिस्क्रिप्शन उठा लिया कि आपने बोला आत्मा को पकड़ो, ये सब विचारों को छोड़ दो, इसलिए हमने वो विचार ही छोड़ दिए। समझ रहे भैया, सोचते भैया, समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे मैं ये सिखा के आपको ये बताना चाह रहा हूँ हमारे को कैसे आगे बढ़ना है। हम कौन से स्टेट पे थे, आत्मा को अस्वीकार करने वाले, बराबर है। फिर हमने 6 द्रव्य सीखे क्या नहीं, द्रव्य गुण पर्याय सीखे क्या नहीं, फिर श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण सीखा क्या नहीं, है ना, अवगाहन हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, गति हेतुत्व, ये सब सीखे ना, परिणमन हेतुत्व, स्पर्श गंध वर्ण। अब ये सब सीख कर क्या करना है बोलो? अगर मैं कौन हूँ ये पहचानो, इसी के लिए तो था सब कुछ, समझे क्या नहीं? हम तो एग्जाम दे रहे हैं, हमारे ये चल रहा, वो चल रहा, वो चल रहा, ये वो भैया वो सब काहे के लिए था कि हम अपने आप को पहचान ले, मैं कौन हूँ। तो ये सब ऐसा ना हो जाए कि ये सब इसमें इतना बिजी हो जाए कि मैं कौन हूँ ये पहचानना भूल जाए, समझे कि नहीं? बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग भी इसमें बिजी हो जाते हैं, अलग अलग शेड्यूल में, इसमें ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, एग्जाम दे रहे, ये वाला दे रहे, डिग्रियाँ दे रहे, इस सब चक्कर में वो मैं कौन हूँ ये भूल जाते हैं। इसलिए उन लोगों को एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि अब आपने ये वस्तु स्वरूप विचार कर लिया ना, अब आपने अखंड आत्मा को पहचान। ये बोले थे भैया कि उंगली को ही पकड़ लेता है वो कि ये देखो हमने बताया, देखो वो चांद तो दी है यहाँ पे, क्या तो देखे नहीं। तो ये सब विचार क्या के लिए थे, इसके लिए थे, आत्मा के। बहुत से लोग इसमें उलझे हुए हैं, ये चिंतन में ही वस्तु स्वरूप जो सिखाया था, पूरा जिनवानी सिखाई थी, वो इसके लिए थे, आगे अभेद अखंड आत्मा को पकड़े हम,
है क्या नहीं, इसलिए पूरी जिनवानी थी और वो जिनवानी में उलझ गया बहुत सारा। तो उसको बोला भाई तू विचारों को चिंतन को छोड़ बाजू में, है ना, अब अपने अखंड आत्मा को पकड़। ये किसके लिए कहा? जिसने ये सब पूरा प्रोसेस कर लिया अच्छे से, उसको बोला अब अखंड अपन कौन है वो पकड़ो। अब है ना, सिर्फ बातें करने के लिए हम लोग इच्छा द्रव्य होते, द्रव्य गुण पर रहते, अपन कौन है वो पकड़ो। समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बात बाजू वाले ने पकड़ ली, सुन लिया इसने कि इनको क्या बोल रहे थे वो, कि अभेद अखंड आत्मा को पकड़ो, इन विचारों की आवश्यकता नहीं है। तो ये बोलता कि मैं विचार ही नहीं करूँगा। समझे क्या नहीं? तो तुम तो बोले विचार की आवश्यकता है, तो हम करेंगे ही नहीं वो वस्तु स्वरूप। हम अगर कोई विचार करने के क्षेत्र के साथ तो कि उलझा रहे हमारे को जिनवानी में, है कि नहीं? तो समझा नहीं बेटा, समझे कि नहीं? ये आवश्यक थे, याद रखना। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। व्यवहार को छोड़ देगा कोई, यदि व्यवहार को छोड़ेगा वस्तु स्वरूप के नजदीक आएगा ही नहीं। व्यवहार मतलब वही नहीं, देव पूजा गुरु पास थी वो नहीं था, वो ये वस्तु स्वरूप का चिंतन था। ये व्यवहार है जो निश्चय के नजदीक लेकर आता है, आत्म वस्तु के। समझे क्या नहीं? हम व्यवहार के नाम पर वो देव पूजा वगैरह वो पढ़ते हैं, वो समझते। व्यवहार ये था वस्तु स्वरूप का विचार, समझे क्या, जो निश्चय के नजदीक लेकर आता है। तो कोई बोलता है दो व्यक्ति, फिर एक तो इसमें उलझे हुए हैं, वे भी आत्मा तक नहीं पहुंचते। समझे क्या नहीं? ये क्या है समझ रहे हो? वस्तु स्वरूप का विचार। और कुछ ये है कि बोलते हमारे को वस्तु स्वरूप का विचार ही नहीं करने का, हम तो आत्मा में ही करेंगे, तो दोनों को भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो ये कौन सा हो गया? निश्चयवासी। और ये कौन सा हो गया? व्यवहारवासी। और फिर हमें दृष्टिकोण होता है कि विचार करके अपने आप को पकड़ ले कि अरे मैं तो भगवान आता हूँ, चैतन्य परमात्मा तत्व। समझे कि नहीं? मैं एक्चुअल भगवान हूँ, वो तो भगवान जी तो व्यवहार वाले भगवान है। समझे कि नहीं? किसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, एक्चुअल भगवान तो मैं ही हूँ, है ना आप। ये अभी कौन स्वीकारेगा? क्योंकि इस बातें कर रहे तुम खुद को बड़े बता रहे, भगवान छोटा बता रहे। अरे हम आपको शरीर के एंगल से नहीं बोल रहे, अब वस्तु कौन सी हो वो बोल रहे हैं। कारण परमात्मा है वो, एक्चुअल परमात्मा, जिसमें से ये व्यवहार परमात्मा यानी कार्य परमात्मा निकलता है, वो भगवान है हम। तब जिसने ये विचार करके अपने आप को कारण परमात्मा देख लिया, वो सम्यक दृष्टि। समझे क्या नहीं? समझे क्या? जब ये समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम सच में सच्चे जीव बनेंगे। अब फिर कोई भी बोल रहा है वस्तु स्वरूप का विचार ही विचार में लगा है, अब भगवान आत्मा तक पहुंचा नहीं, वो कारण परमात्मा तक नहीं पहुंचा, तो वो भी क्रॉस हो गया। और कोई बोल रहा है कि नहीं हम सिर्फ आत्मा की चर्चा करें, हम ये स्वरूप समझेंगे नहीं, ये समझेंगे नहीं तो कारण परमात्मा भी समझ में नहीं आएगा तुझे, कितना महान है वो। डायरेक्टली ये करेंगे, डायरेक्टली नहीं होता है, होता तो ये सिखाया नहीं जाता था। समझे क्या नहीं? डायरेक्टली कर ले, फिर बताओ एक आदमी को डायरेक्टली करे वो तिरंचों को कैसे हो जाता है? समझे क्या नहीं? तिरंचों को भैया तो अपवाद वाले एग्जाम्पल क्रिएट करके देखो, जो ज्ञान देखो मन मिला है उसका सदुपयोग कैसे करेगा? फिर मन क्या के लिए मिला है? डायरेक्ट कुछ भी विचार नहीं करना, डायरेक्ट आत्मा मिलनी मिले, उसके लिए मन नहीं, मन विचार करने के लिए मिला है, वस्तु स्वरूप विचार। हाँ हाँ, फिर बाद में मन का विश्राम मिल जाता है, वो आखिरी में है ना, जब आत्मा मिलीन होते तब तो मन को विश्राम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि चिंतन का काम खत्म हो गया ना, तो मन शांत हो जाता है। अब क्या चिंतन करने का? पहले वस्तु स्वरूप समझने के लिए विचार करना पड़ता है, तो ये वस्तु स्वरूप का विचार को संगी पंचेंद्रिय कर सकता है, बाकी तो कर ही नहीं सकते। तो हमारे उस संगी पंचेंद्रित्व आया है तो मन का उसे दुरुपयोग क्या करे? विचार करो। अगर विचार ही नहीं करोगे तो हमने हमारे बच्चा ऐसा, ये ऐसे, वो ऐसे, प्रॉपर्टी ये वो, इधर ये हुआ, सीरिया में ये हुआ, तो पागल हो गया। विचार क्या करना है अपने को? मन से। तो क्या विचार कर रहा है? समझ गए? ये सबसे समझ में आ रहा है क्या? तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ाना था, मुझे समय हो गया। अब ये आपको पैराग्राफ समझ में आएगा ये क्या बोल रहा है। देखो वो क्या बोल रहा है, कि उत्तर पढ़ता हूँ फास्ट में, 1 मिनट में। जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। समझे क्या नहीं? पूरा एज इट इज बैठेगा। देखो वस्तु का निश्चय होने पर इनका कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को छोड़कर भी, देखो विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसे रहना योग्य नहीं है। समझ में आया जो मैं बता रहा था? वो वही पॉइंट है कि नहीं? काहे के लिए था वो सब समझो, है ना। अब आगे का है वो अपन कल पढ़ेंगे। ये समझ में आया साइंस कैसे रहता? अभेद आत्मा को दिखाने के लिए सब कुछ है, समझ रहे हैं ना। चलो सब चौथा गुण स्थान नहीं हो जाता पूरा, अभेद आत्मा देखना। अभेद आत्मा देखेगा तो चतुर्थ गुण स्थान होगा। अच्छा, मुझे क्या लगा कि अभेद आत्मा मुनि रच की अवस्था में अभेद, अरे अखंड कर रहा तो चौथा गुण अखंड अपन हो कौन? अपन है कौन? मुनिराज भी कौन है? जीव ही तो है, जो अपने आप को जीव स्वीकारेगा, चतुर्थ गुण स्थान वर्ता। समझेंगे? अगर हम जीव ही स्वीकार दें तो हम कैसे मुनिराज भी कैसे कैसे क्या? समझेंगे? तो जीव स्वीकारता कब है? याद रखना, पहले गुण स्थान में प्रयत्न करता है और पहचान लेने पर चतुर्थ गुण स्थान हो जाता है। प्रयत्न तो पहले गुण स्थान में ही है ना।
अब मैं जीव हूँ कि नहीं, ये चिंतन विंतन सब पहले वाले स्थान में ही है। राग धारा आलोक चतुर्थ के बाद में मतलब ऐसे पक्की भूलते जाती है। तो ये जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो अभ्यास कर रहा है, इसी से उसको राग धारा भिन्न दिखेंगे, वो चतुर्थ गुण स्थान हो जाएगा। मतलब ये नौ कर्म तो भिन्न दिखेंगे, शरीर वो भी ज्ञान हो जाएगा, पर राग धारा भी भिन्न दिखती हो तो वही चतुर्थ गुण स्थान होता है। हाँ, मैं आत्मा हूँ ये पता चलने पर ही राग भिन्न दिखेगा। हाँ, एक ही साथ होगा ये सब। तो फिर वो वस्तु स्वरूप को विचार करेगा कि नहीं, जैसे इसमें छह द्रव्य का हो गया, सात तत्व का। याद रखना, जब आत्मा देखने के टाइम पे नहीं, आत्मा से बाहर आ गया तो वापस छह द्रव्य का विचार कर सकता है वो, ताकि वो वापस आत्मा में लीन हो जाए। सब जगह नहीं, आत्मा के अनुभव के काल में नहीं। समझ में आया? बस चलो, टाइम हो गया।